नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 9 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंत्रिमंडल में पहला बड़ा फेरबदल करेंगे। खबर यह है कि सारे समीकरणों और जरूरतों को देखते हुए 10 नए मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। बताया जा रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर पणजी छोड़कर दिल्ली आ रहे हैं और टीम मोदी का है। वो तारीख थी 26 मई। बीजेपी के अगुवाई में एनडीए सरकार ने देश की बागडोर संभाली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी टीम में 44 मंत्रियों को शामिल किया था। अब 5 महीने बाद एक बार फिर प्रधानमंत्री अपनी टीम में कुछ दूसरे चेहरों को जगह देने की तैयारी कर रहे हैं। खबर है कि अब की बार कैबिनेट विस्तार में 10 नए चेहरों को जगह मिल सकती है। इस बार मोदी मंत्रिमंडल में जिन बड़े नामों को शामिल किया जा सकता है उनमें है गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर, बीजेपी के महासचिव जेपी नड्डा, बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी, कोयला घोटाला उजागर करने वाले महाराष्ट्र के चंद्रपुर से सांसद हंसराज अहीर, झारखंड से वरिष्ठ नेता यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा, बिहार के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे, हरियाणा के जाट नेता वीरेंद्र सिंह, राजस्थान से कर्नल सोनाराम चौधरी और पश्चिम बंगाल से सांसद बने बाबुल सुप्रियो। हालांकि अभी ये सिर्फ नरेंद्र मोदी ही जानते हैं कि वो अपने मंत्रिमंडल में किसे जगह देंगे, लेकिन सूत्रों की माने तो इन नामों पर माथापच्ची शुरू हो गई है। बताया जाता है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने प्रस्तावित नामों की 3 फहरिस्त तैयार की है, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विचार करना है। इस लिस्ट में सारे समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। आइए देखते हैं किस राज्य से किस नेता को जगह मिल सकती है और क्यों। बात सबसे पहले हिमाचल की। अभी मोदी मंत्रिमंडल में हिमाचल से एक भी मंत्री नहीं है, लिहाजा बीजेपी के महासचिव जगत प्रकाश नड्डा को जगह मिल सकती है। खबर है कि प्रधानमंत्री नड्डा को भारी भरकम मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। झारखंड में चुनाव है, लिहाजा वहां से एक मंत्री को जगह दी जा सकती है। इसमें सबसे आगे यशवंत सिन्हा के बेटे जयंत सिन्हा का नाम है। जयंत सिन्हा को आर्थिक क्षेत्र में महारत हासिल है। कहा यह भी जा रहा है कि वित्त मंत्री अरुण जेटली जयंत सिन्हा को पसंद करते हैं और अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं, लिहाजा उन्हें वित्त मंत्रालय में जूनियर मंत्री बनाया जा सकता है। अगले साल बिहार में भी चुनाव होने हैं। शायद यही वजह है कि यहाँ से कुछ और नेताओं को जगह मिल सकती है। सूत्र बताते हैं कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे और गिरिराज सिंह दावेदार हैं, लेकिन हाल में घर से 1 करोड़ नकद बरामद होने की वजह से विवादों में आए गिरिराज का पत्ता कट सकता है। हरियाणा में गैर जाट को मुख्यमंत्री बनाया गया है, लिहाजा जातीय समीकरणों को देखते हुए यहाँ से जाट नेता वीरेंद्र सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। 2016 में पश्चिम बंगाल में चुनाव होने हैं और यहाँ बीजेपी तृणमूल कांग्रेस को टक्कर देना चाहती है, लिहाजा बाबुल सुप्रियो को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। महाराष्ट्र से भी एक मंत्री बनाए जाने के कयास है, क्योंकि गोपीनाथ मुंडे के निधन के बाद किसी को जगह नहीं मिली है, लिहाजा चंद्रपुर से सांसद और कोयला घोटाला सामने लाने वाले हंसराज अहीर को जगह मिल सकती है। क्षेत्रीय समीकरणों को मजबूत करने के लिए राजस्थान से भी 2 नेताओं को मंत्री बनाया जा सकता है। यहाँ से कर्नल सोनाराम चौधरी और गजेंद्र सिंह शेखावत दावेदार बताए जा रहे हैं। इन सब के अलावा प्रधानमंत्री इस बार मंत्रिमंडल विस्तार में सुरेश प्रभु को जगह दे सकते हैं। सुरेश प्रभु शिवसेना के नेता हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी उन्हें अपनी टीम में शामिल करना चाहते हैं। परेशानी ये है कि इन दिनों शिवसेना के साथ बीजेपी के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, लिहाजा अगर शिवसेना को दिक्कत हुई तो बीजेपी सुरेश प्रभु को राज्यसभा का टिकट भी दे सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 नवंबर को विदेश यात्रा पर जा रहे हैं। साथ ही 24 नवंबर से संसद का सत्र भी शुरू हो रहा है। ऐसे में 9 नवंबर को कैबिनेट विस्तार करीब करीब तय है, ताकि संसद सत्र से पहले नए मंत्रियों को थोड़ा वक्त मिल सके। मंजीत नेगी और अमिताभ सिन्हा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर की छवि ईमानदार और मेहनतकश नेता की है। शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं, उन्हें रक्षा मंत्री बनाना चाहते हैं। कल मनोहर पर्रिकर ने बीजेपी अध्यक्ष और प्रधानमंत्री से मुलाकात की, लेकिन रक्षा मंत्री बनने की अटकलों को खारिज कर दिया। खबरें तो हैं, और ये हैं कि गोवा के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी टीम में शामिल करने जा रहे हैं।
हालांकि ये भी हकीकत है कि इस खबर पर मुहर सिर्फ नरेंद्र मोदी ही लगा सकते हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि पारीकर जल्द ही पणजी छोड़कर दिल्ली का रुख करेंगे और मोदी सरकार में एक अहम भूमिका अदा करेंगे। सूत्र बताते हैं कि प्रधानमंत्री मनोहर पारीकर को रक्षा मंत्रालय की कमान सौंप सकते हैं। पारीकर को लेकर कयासों का बाजार तब और गर्म हो गया जब उन्होंने दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह से मुलाकात की। अमित शाह से मुलाकात के बाद वो प्रधानमंत्री से मिलने 7 रेसकोर्स रोड पहुंचे। यहां जब उनसे नई कयासों को लेकर सवाल दागे गए तो उन्होंने सकारात्मक संकेत देते हुए कहा कि ये प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद ही साफ होगा। इसके बारे में मैं आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद ही बता सकता हूं। हालांकि जब वो प्रधानमंत्री से मिलकर बाहर आए तो उनके सुर बदल गए। साफ इनकार किया कि मंत्री पद को लेकर प्रधानमंत्री से कोई बात हुई। आप रक्षा मंत्री बन रहे हैं, दिल्ली आ रहे हैं, कुछ बात ही नहीं हुई। मेरी गोवा की जो बात थी वो उन्होंने मान ली है। दिल्ली में खुश होंगे या गोवा में? कुछ बात नहीं हुई। सर आपने कहा था प्रधानमंत्री से बात मिलने के बाद बताएंगे, तो वही बोल रहा हूँ मैं, कुछ इसके बारे में बात ही नहीं हुई। अब मनोहर पारीकर कितना भी इनकार करें, लेकिन हकीकत ये है कि प्रधानमंत्री को फुल टाइम रक्षा मंत्री की दरकार है, क्योंकि अभी तक अरुण जेटली रक्षा मंत्रालय का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में उन्हें अपना ध्यान बजट पर केंद्रित करना होगा। ऐसे में मनोहर पारीकर की ईमानदार और मेहनतकश राजनेता की छवि को देखते हुए मोदी रक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी उन्हें सौंप सकते हैं। इसके बारे में मैं आपको प्रधानमंत्री जी से मिलने के बाद ही बता सकता हूँ। प्रधानमंत्री से मिलने के बाद इसका मतलब है कि आप दिल्ली में प्रधानमंत्री कहेंगे तो आप दिल्ली आने के लिए तैयार हैं? मैं अभी कुछ नहीं बताता हूँ, उनको मिलने के बाद ही बताता हूँ। कुछ इसके बारे में बात ही नहीं हुई। क्या मंत्रिमंडल में कोई एब्सोल्युटली नो। मैं मुलाकात मांगा, रिक्वेस्ट की थी, वो जो इश्यूज थे गोवा के, एक ऑफिसर्स और दूसरे, वो चर्चा की, उसके सिवा कुछ बात। बताया जा रहा है कि गोवा के मुख्यमंत्री शुरू में दिल्ली आने को तैयार नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद उन्होंने अपनी रजामंदी दे दी है। मंजीत नेगी और अमिताभ सिन्हा के साथ राहुल कंवल, दिल्ली आज तक। नए मंत्री बनेंगे तो ये तय मानिए कि पुराने मंत्रियों को थोड़ा सुकून मिलेगा, क्योंकि ऐसे कई मंत्री हैं जिनके पास 2 या उससे भी ज्यादा मंत्रालयों की जिम्मेदारी है। बताया यही जा रहा है कि ऐसे मंत्रियों की जिम्मेदारी कम की जाएगी ताकि वो किसी खास मंत्रालय के कामकाज पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके और विकास की रफ्तार तेज हो सके। 5 महीने पहले जब मोदी सरकार ने सत्ता संभाली तो प्रधानमंत्री ने अपने मंत्रिमंडल में 44 मंत्रियों को जगह दी। लिहाजा कई मंत्रियों के हिस्से 2 या 2 से ज्यादा मंत्रालय की जिम्मेदारी आ गई। करीब सारे कद्दावर मंत्री पिछले 5 महीने से 1 से ज्यादा मंत्रालयों का कामकाज देख रहे हैं। बात सबसे पहले कैबिनेट मंत्रियों की। अरुण जेटली के पास 3 भारी भरकम मंत्रालयों का काम है। वो वित्त, रक्षा और कंपनी मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। वेंकैया नायडू के पास संसदीय कार्य और शहरी विकास के साथ साथ शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय की भी जिम्मेदारी है। नितिन गडकरी 5 मंत्रालयों का कामकाज देख रहे हैं। उनके पास भूतल परिवहन, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, पेयजल और जहाजरानी मंत्रालय का काम है। रविशंकर प्रसाद के पास 2 मंत्रालयों, संचार और कानून की जिम्मेदारी है। नरेंद्र तोमर के पास खनन, स्टील और श्रम मंत्रालय का कामकाज है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कैबिनेट विस्तार के पीछे प्रधानमंत्री का मकसद ये है कि इनमें से ज्यादा मंत्रियों की जिम्मेदारी थोड़ी कम की जाए ताकि विकास योजनाओं को लागू करने की रफ्तार बढ़ाई जा सके। अब वैसे राज्य मंत्रियों को देखते हैं जिनके पास कई मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार है। प्रकाश जावड़ेकर के पास 2 मंत्रालयों, सूचना प्रसारण और वन एवं पर्यावरण का स्वतंत्र प्रभार है। पीयूष गोयल के पास 3 मंत्रालयों का स्वतंत्र प्रभार है। वो ऊर्जा, कोयला और गैर परंपरागत ऊर्जा मंत्रालय का काम देख रहे हैं। निर्मला सीतारमण के पास वाणिज्य मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार है। साथ ही वो वित्त मंत्री अरुण जेटली की डिप्टी की भूमिका भी निभा रही हैं। वहीं जितेंद्र सिंह के पास 4 मंत्रालयों में जूनियर मंत्री की हैसियत के अलावा 2 मंत्रालयों विज्ञान, प्रौद्योगिकी और भू विज्ञान का स्वतंत्र प्रभार भी है। आने वाले दिनों में देखिए मेरे नौजवान को रोजगार मिलेगा, हमारी समस्याओं का समाधान एक ही बात से होने वाला है और वो रास्ता है विकास का। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कामकाज के रफ्तार को और तेज करना चाहते हैं और शायद ये तभी मुमकिन होगा जब अहम मंत्रालयों को एक खास मंत्री के जिम्मे सौंपा जाए। यही वजह है कि प्रकाश जावड़ेकर,
पीयूष गोयल और निर्मला सीतारमण जैसे मंत्रियों को किसी अहम मंत्रालय तक सीमित किया जाएगा और उनके दूसरे मंत्रालय किसी दूसरे नेता को सौंपे जाएंगे। मंजीत नेगी और अमिताभ सिन्हा के साथ आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री अपने मंत्रियों के कामकाज पर लगातार नजर रखते हैं, उनसे मंत्रालय की रिपोर्ट मांगते हैं और प्रेजेंटेशन के लिए कहते हैं। बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे भी मंत्री हैं जिनका प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा, उन पर गाज भी गिर सकती है और फिर उनकी जिम्मेदारी बदली जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही अपनी टीम में कुछ नए चेहरों को शामिल करने वाले हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी भी हो सकती है? सूत्रों की माने तो शायद हां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ मंत्रियों के कामकाज से नाखुश बताए जा रहे हैं, लिहाजा उनकी जगह दूसरे नेताओं को मौका मिल सकता है। जिन मंत्रियों पर तलवार लटक रही है उनमें सबसे पहला नाम अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय देख रही नजमा हेपतुल्ला का है। नजमा हेपतुल्ला दिसंबर में 75 साल की हो रही हैं और प्रधानमंत्री ने तय कर रखा है कि 75 साल वाले नेताओं को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलेगी। इसके अलावा बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री नजमा हेपतुल्ला के प्रदर्शन से खुश नहीं है। सरकार के 100 दिन पूरे होने पर भी नजमा हेपतुल्ला ने अपने मंत्रालय के कामकाज का ब्यौरा नहीं दिया था। साथ ही प्रधानमंत्री को लगता है कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के कामकाज को देश के सामने जिस अंदाज में रखा जाना चाहिए था उतना नहीं हो सका। इस सूरत में नजमा हेपतुल्ला का पत्ता कट सकता है। बताया जा रहा है कि बीजेपी के उपाध्यक्ष मुख्तार अब्बास नकवी को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। बहरहाल नजमा के अलावा कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के नाम भी प्रधानमंत्री के गुडबुक में नहीं है। प्रधानमंत्री को लगता है कि कृषि मंत्रालय में जिस रफ्तार से काम होना चाहिए था उतनी रफ्तार नहीं है। साथ ही महंगाई पर काबू में कृषि मंत्रालय की भूमिका का जिस अंदाज में प्रसार होना चाहिए था वो नहीं हुआ। नई योजनाओं और नई स्कीम को लेकर भी कृषि मंत्रालय का रवैया ढीला ढाला है। वैसे ये नरेंद्र मोदी के अलावा शायद ही कोई बता सकता है कि प्रधानमंत्री किसे रखते हैं और किसे मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाते हैं, लेकिन ये तय है कि जो भी आएगा उसे मोदी स्टाइल में काम करने की आदत डालनी होगी। अमिताभ सिन्हा, दिल्ली, आज तक।